नमस्कार दोस्तों, माइंड केयर ये श्रृंखला बहुत ही अच्छी चल रही है। हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, हमें स्वयं एहसास होता है कि जो मन की गुंथियाँ है, जो मन की समस्या है, कुछ कुछ भी जो कन्फ्यूजन्स है हमारे में, वह भी दूर हो रहा है। आपका भी जरूर दूर हो रहा है। आपकी ओर से जो हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही है वह भी बहुत ही अच्छी है। कहा गया है कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि भी हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। ये सभी का है। आप निश्चिंत रहो। जब कोई व्यक्ति आपको सामने से कहे कि भी ये आपका व्यवहार गलत है, ये पैसा आप जो बोल रहे ऐसा कर रहे वो ठीक नहीं है, तब ओके, इस पर आप ध्यान दो। अन्यथा यह सोच कर के आपको चिंतित नहीं होना है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जब हम इसमें ही व्यस्त हो जाते हैं तो उल्टा आज वर्तमान समय बहुत सारे टेंशन है, आप एक नया टेंशन पाल रहे हैं। समझ गए? अच्छा, हाँ, आपको कुछ पूछना था ना? जी जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन था कि कई बार कार्य क्षेत्र में ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं अपना नाम थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेरा नाम महेश है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। कई बार कार्य क्षेत्र में ऐसा होता है कि हम नया नया कुछ कार्य में ज्वाइन करते हैं या कहीं ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, किसी में भी। तो हम नए नए होने के कारण या कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होने के कारण आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ पुरानों के कारण हमको बहुत डिस्टरबेंस होता है या फिर उनको जेलस फील होता है। तो उस कारण से कार्य क्षेत्र में वो हमको डिस्टरबेंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा नेचर और प्लस हमारे लाइफ स्टाइल काफ़ी कुछ डिस्टरबेंस होने लगता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है भी। नहीं, जो लोग भी थोड़ी यंग है, स्मार्ट है, तो उनके सामने समस्या आती है। तो उसके कुछ सॉल्यूशन, एक सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भले आप स्मार्ट है, आप अच्छे हैं, परंतु है ना, वह जताने की कोशिश नहीं करो, ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करो कि मैं तुम्हारे से अच्छा हूं। भले आप अच्छा कर रहे, परंतु आप कोशिश तो ये करो कि मैं छोटा हूं, मैं आपसे छोटा हूं, आपसे जूनियर हूं, जो भी, कि मैं नया हूं इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन का आपको ज्यादा ज्ञान है। ऐसा हर बात में, हमारे व्यवहार में, बोलचाल में, सब में आप ये प्रूव करो, या तो उनको मान दो, जैसे तो कहे, है ना, कि भी आपको ही ज्यादा नॉलेज है, आप मुझे बताइए। तो है ना, उनको अच्छा लगेगा। और जो आप अच्छा कर रहे हैं वो आपके सीनियर देख ही रहे, ये नहीं कि वो नहीं देख रहे, है ना। तो इसके कारण अगर आप स्मार्ट है तो उस अनुसार आपको आगे तरक्की होनी ही होनी है। तो एक तो ये बात। अभी दूसरी बात कि अगर आप सचमुच स्मार्ट है, आप में कैपेसिटी है, तो जरूर वो करिए, उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि आप कैपेबल है। फिर भी आगे अगर आप अपनी कैपेसिटी को कम करेंगे तो वो गलत है। सिर्फ यहाँ पर एक बात मैं कहूंगा कि जो भी ऐसे लोग हैं ना, कई बार जो आपके सीनियर हैं ना, आपको ज्यादा ही काम देंगे। और बहुत सारे हमारे पेशेंट्स भी है कि जो तो कहते हैं अभी हम तो थक जाते कि अगर मैं 12 घंटे भी काम करूं तो ये जो सीनियर्स मुझे, मेरे पर जो काम का बोझ डालते उतना मैं नहीं कर सकता हूं। तो वहां तो भले थोड़ा हट कर के आपने पूछा उससे, परंतु कहीं ना बोलना भी सीखना है। भले युक्ति से बोलना है ना, ना अगर मान बोलना लो, युक्ति से अगर बोलना है। कुछ डिस्टरबेंस कर रहे हैं सामने वाले, तो हम उनको करने दें या फिर नहीं, कुछ उनको एक्शन लेना चाहिए हमको उस चीज़ के लिए? मैं तो ऐसा कहूंगा कि आप है ना एविडेंटली नहीं करो। आप अगर सचमुच वो एक्शन लेने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कि भी आपने कोई सीनियर को बोला, परंतु हो सकता है कि वह व्यक्ति आपसे सीनियर है, तो सीनियर उल्टा उसकी बात को सुनेगा, उसकी बात को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, तो इसलिए उल्टा उसमें तो फ्रिक्शन होने की संभावना है। तो आप अपना जो नेचुरल कर रहे हैं वो करिए। और एक सिर्फ ये चीज करनी है कि आप जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप उसकी रिपोर्टिंग जरूर अपने, जिसको भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके सीनियर है, उनको आप करिए। कई लोग ऐसे भी है कि जो करते हैं बहुत, लेकिन अपने सीनियर को वो बात को बताते नहीं है कि मैंने यह किया।
तो अगर वो सीनियर भी चाहते हैं तो आप जरूर उनको वह बात को बताइए। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उससे भी आप फ्रेंड होने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा दुश्मन है। जहां भी पॉसिबल हो उससे भी अच्छा व्यवहार करिए, फ्रेंडशिप करिए। और एक बात मैं बहुत बार बोलता हूं कि उसकी अनुपस्थिति में, जब वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, तब भी उसकी प्रशंसा करिए कि जो कुछ हद तक सत्य है उस व्यक्ति में वह बात सचमुच है, अच्छी बात। वो आप प्रशंसा उसकी अनुपस्थिति में करिए, तो घूम फिर करके वो मैसेज वहां पहुंचना ही है। जैसे आमतौर पर कहा गया है ना कि भाई न केवल हमारे बोल औरों तक पहुंचते हैं परंतु हमारे वाइब्रेशंस भी पहुंचते हैं। तो अगर हमारे मन में सबके प्रति अच्छी भावना है, उनके प्रति भी आपका भाव अगर अच्छा है, तो वह जो कहेंगे कि वाइब्रेशंस भी पहुंचने हैं, वह जो भी आपका एक ऑरा भी हम कह सकते हैं कि आपका ऑरा भी वहां तक जरूर पहुंचना है। और उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक भी अंदर में हो सकते है कि ऐसा एहसास हो कि मुझे ऐसा नेगेटिव कदम नहीं उठाना चाहिए। फिर भी समझो कोई उठा रहा है, क्योंकि आज हर ऑर्गेनाइजेशन में ये बात है। आप अपना अच्छा करिए, जो भी करे वो करते रहिए, सबसे संबंध भी अच्छे बनाइए। जो भी आपकी टीम है या तो आपके सीनियर है, आपके जूनियर है, सबसे आप अच्छे संबंध बनाइए। और सबसे बड़ी बात तो इसमें कहेंगे कि आप ये कोशिश करो कि आपका भले जूनियर है परंतु कुछ रीति से ऐसा हम करें कि उनको लगे कि भी हम इक्वल है। ठीक है ना? जी जी, आप कुछ पूछ रहे थे। ओके भाई साहब, मेरा नाम कृपाल सिंह है। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरा फैमिली के रिलेटिव ये क्वेश्चन था कि जैसे हम कार्य व्यवहार में फील्ड में रहते हैं बाहर, तो वहाँ पे घर में बहुत डिप्रेशन वाली स्थिति रहती है। किसी का रिलेटिव शरीर छोड़ रहे हैं, कोई बीमार पड़ रहा है, तो वो लोग चाहते हैं कि घर में रहें और बाहर भी फील्ड में काम करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे इतना दिक्कत रहती है थोड़ी। तो इसमें हमें बाहर रहते हुए हम घर का कैसे ऐसे कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, हम उनको कैसे इस चीज़ के में बारे में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, हम के बाहर का भी हमारा हो जाए। और मैं समझ गया आपकी बात। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप बाहर है, कि भी आपका परिवार जम्मू कश्मीर में है, वहाँ माहौल भी है थोड़ा सा, तो क्या आपको लगता है कि भी वहाँ रह कर के आप चिंता करेंगे तो उनका कुछ फायदा होना है? नहीं होना है। ठीक है ना? अगर आपने अच्छे वाइब्रेशंस उनको दिए है ना, तो शायद कुछ फायदा हो सकता है कि भी वो एक अच्छे वाइब्रेशन पहुंचे, अच्छे थॉट्स पहुंचे और वहां कुछ उनको बेनिफिट हो। एक तो ये बात। दूसरा, अभी तो ये आज तो हम कितना जल्दी संपर्क करते हैं ना, कि भी अगर कोई मेरा रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में 1 सेकंड में हो तो फोन होता है। सिर्फ हमको जो टाइम डिफरेंस है उसको याद रखना है। तो आप तो इंडिया में ही है, समझो आप दिन में 2 बार उनको, सवेरे भी 1 बार फोन कर लो, शाम को 1 बार फोन कर लो। और ऐसा भी कुछ कि भी उनको भी पता हो कि कोई भी अगर समस्या है तो वो आपको फोन करेंगे, भले आपने नहीं भी उठाया, आप मिस कॉल देखेंगे तुरंत उनको फोन कर सकते हैं, है ना? तो इसमें ऐसे तो हमको निश्चिंत रहना है। सिर्फ ये बात हो सके कोई एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला रह रहा है, नहीं कहीं पे समझो आपके फादर मदर अकेले ही वहां पर है, घर में कोई नहीं है, तब हमें कुछ बात को सोचना है। तब भी आपको टेंशन लेने के बदले आमतौर पर मैं तो ऐसा कहता हूं कि कई मेरे पेशेंट्स हैं कि जो अकेले रहते, बहुत बूढ़े हैं, पहले फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, तो मैंने तो कईयों को ये राय दी है कि भी आस पड़ोस में पहले आप अच्छे संपर्क बना करके रखो। और अभी आपने भी देखा होगा ना, आजकल वो बेल आता है कि जो कॉर्डलेस है, आप यहाँ बेल बजाओ, पड़ोस में वो बेल बजेगा, है ना? अगर उनको ऐसा बोल करके रखा हो कि हो सकता है कि भी 5 साल में कभी भी आपका वो बेल बजने वाला नहीं है, परंतु कभी इमरजेंसी होगी तो वो बेल बजाएंगे, तो आप तुरंत आना। एक तो ये बात। फिर अभी देखो फोन में भी ऐसी सिस्टम है कि कभी इमरजेंसी में आपको आवश्यकता हो तो कोई भी 1 to 0 to 9 में कोई भी आप ऑन करो ना तो फोन वहीं पर जाएगा।
जो भी एक आपका इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, तो उनको यह भी हमने बता करके रखा हो कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हुआ, बस आप बहुत बहुत सब हो गए कि भी आपको चक्कर आ रहे, कुछ हो रहा है, तब अपने क्या मोबाइल में कोई भी एक स्विच ऑन करेंगे तो वहीं पर वो मुझे लगना है फोन, है ना, तो तब भी संपर्क हो जाएगा। तो ये जो भी संभावनाएं हैं उसका हमें जरूर ध्यान रखना है ना। जैसे कहेंगे कि भी घर में भी ऐसी कुछ बेसिक मेडिसिन हो कि भी किसी को सर्दी हो गई, दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो जब बूढ़े तो अपने आप भी थोड़ा सा कुछ एक बेसिक्स तो वो मेडिसिन को ले सकते हैं। वो जो भी एक जो संभावनाएं कहे ना, उसकी आपने एक बार क्या कहेंगे कि केयर ले ली, वो अरेंजमेंट कर दी, फिर चिंता करने से थोड़ा भी फायदा नहीं होना है। उल्टा कहेंगे कि भी आपकी एनर्जी डाउन होगी, आप उल्टा जल्दी थकेंगे, उनके बारे में जो प्रैक्टिकल आपको संभाल करनी है वह भी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आज ये भी देखो कि भी हो सकता है कि उनको पैसे की भी जरूरत पड़े, तो भाई रेडी वहां पर है ही है, या तो बूढ़े भी है उनको भी आप थोड़ा, आजकल तो यूपीआई में बहुत सारी चीजें आप सिंपल सा कर दो ना तो व्यक्ति सीख जाएगा। मैं अपना ही बोलता हूं कि नोटबंदी हुई ना, उससे पहले हम लोग भी डरते थे कि भाई ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करें, हम लगता था कहीं कुछ होगा, समस्या होगी। लेकिन जब भी ये नोटबंदी हुई उसके बाद में तो हम सब सीख गए कि भी कैसे उसको आप भी 1 सेकंड में इस अकाउंट से उससे उससे यहाँ ऐसे पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ना ये सब आज टेक्नोलॉजी है ही है, सिर्फ हमें अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ऐसी बनानी है ना, कि जिसमें जो प्रैक्टिकल, आज ये बात गलत है, आज कई बच्चे कि दूर है, उनको संबंध ही नहीं, माँ बाप मर रहे या जिंदा है उनको कोई कंसर्न नहीं है उनके बारे में, उल्टा फोन करके उल्टा पुल्टा भी कुछ सुनाएंगे, तो फिर वो दुखी होंगे, है ना। भला आपका भाव नहीं है, परंतु जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े समय पहले की बात है कि मुझे आश्चर्य, देखो अभी भी याद है, हम बहुत पेशेंट को देखते हैं, वो बहन ने ऐसा कहा कि भी मेरा बेटा है ना, कभी मैं थोड़ी बीमार हूं, वो घर में ही, आप तो दूर है, वो तो उसी परिवार में घर में ही है, समझो, वो थोड़ी बीमार है और वो लेटी है, तो ये नहीं पूछेगा कि मम्मी क्या तुम बीमार हो क्या, वो ये बोलेगा आज खाना नहीं बनाना है। तो जैसे टोंट में वो कुछ बोल रहा है, तो यहाँ वो कहेंगे कि वो लड़के की गलती है। जब उसने देखा कि भाई मम्मी ऐसे थोड़ा, तो ये पहले तो ये पूछे कि मम्मी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, मैं आपको कुछ हेल्प करूं, तो उसको उल्टा अच्छा लगेगा। समझो नाराज है तो भी बताएगा नहीं नहीं तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे से व्यवहार अच्छा नहीं करते हो, तब वो अपने आप में जरूर चेंज लाए। तो बस इन बातों का आप ध्यान रखो, तो कोई फिर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और मेडिटेशन करके अच्छी वाइब्रेशन उन तक पहुंचाओ, तो काम में आने ही है। उनको अच्छी बातें भी बोलनी है ताकि वो लोग भी रिलैक्स रहे कि मैं हमेशा हूं, जब भी आवश्यकता हो बोलो, एक दिन में मैं वहां पर, आज तो देखो 5-6 घंटे में भी आप पहुंच सकते हैं। तो जो भी आपका परिवार जो दूर है वह भी रिलैक्स रहेगा। जी जी, आप भी कुछ पूछ रहे थे ना। भाई साहब मेरा नाम अंकित है, मैं पटना से हूँ। भाई साहब मेरा एक बिजनेस आइडिया है, वो बहुत साल, मतलब वही 1 साल 2 साल से चल रहा था, बट उस बिजनेस आइडिया में कुछ नुकसान हुआ और मेरा मतलब सफलता नहीं हुई उसमें, मुझे कुछ नुकसान सा लगा, तो फिर मैं वो छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा स्टार्टअप किया, तो उसमें भी मैं कुछ दिन तक उसमें भी चला और फिर वो भी मुझे सफलता नहीं मिला, फिर मैं उसको छोड़ दिया। तो अब क्या मेरी एज भी ओवर है और घर वाले भी परेशान रहते हैं कि कब अपने आप को सेटल करोगे, ऐसे कब करोगे। तो वही अभी घर पे इतने सारे वो है, तो उससे माइंड बहुत सारा अभी डिस्टरबेंस रहता है। तो कैसे इस फील्ड में, हाँ इस फील्ड में मैं कैसे आगे बढ़ूं कि थोड़ा मैं अपने आप को भी शांत रखूं और खुद को और अपने घर वालों को सही एक बार सेट हो जाए कहीं, एक चीज कर रहे हो वही सेट हो जाए, या तो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, हाँ। नहीं अंकिता ने बहुतों की समस्या है, आपकी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, उसके कई हम एक मन की दृष्टिकोण से सोचे, मनोवैज्ञानिक एंगल से सोचे, तो उनकी एक पर्सनालिटी होती है कि कोई भी एक काम करेंगे ना तो शायद बोर हो जाते कुछ समय में,
फिर उनको लगता है अभी नहीं, लेकिन वो गलत है। जहां तक कोई भी व्यवसाय की बात करें, जैसे आपने कहा स्टार्टअप, कि कोई आपने एक कार्य शुरू किया है ना, तो उसमें दो तीन चीजें। एक तो एक कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें लगातार कुछ समय तक करना पड़ता है। हो सकता है कि कोई छोटी सी बात है, थोड़े समय में आपको रिजल्ट देगा। कुछ ऐसा भी हो कि वो थोड़े समय में रिजल्ट नहीं देगा, उसके लिए आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। तो पहले ही जब भी आप वो स्टार्टअप कर रहे हैं, पहले से ही पूरा सोचो, है ना, अच्छे से सोचो कि इसके बारे में मुझे क्या क्या तैयारियां करनी है ना। आपने एक कहेंगे होमवर्क भी किया, फिर जो भी वो कार्य है उसी अनुसार आपने सब कुछ सेट किया, है ना। तब और एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हाँ, कि जो भी हम कार्य करते उसको हमें अच्छे से कहेंगे कि ऐसे करना है कि औरों का भी फायदा हो। अभी मैं नाम नहीं देता हूं, परंतु कई ऐसे, जैसे कई बड़े बड़े घरानों में, जो बिग इंडस्ट्रियल घराने हैं हमारे, उसमें भी कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग नहीं हुए। तो कई जगह पर जब मैंने थोड़ा उसको स्टडी किया है, तो एक तो ऐसा लगा कि भी जो व्यक्ति पहले ही थोड़ा सा उसके अंदर अनएथिकल होता है, वो उसको जल्दी कमा लेना है, वो बात सही नहीं है। भल कमाई थोड़ी देरी से भी हो, परंतु क्योंकि आपने वो एक जो भी स्टार्टअप किया वो बहुत लंबा चलना है ना। कोई ये कंपनी फॉर एग्जांपल कि भी कोई मोबाइल की चीज है, अभी जियो फॉर एग्जांपल, कि भी एक बार वो स्टार्ट हो गया, अभी वो चलना ही चलना है। उनके बच्चों का भी उन्होंने सोचा है कि भी ये बच्चा ये संभालेगा इसे। तो जब वो इथिक शुरू में जब अच्छा उनको, पहले तो आप देख रहे हैं जब जियो स्टार्ट हो, लोगों को लगता था कि अब ये फ्री दे रहे हैं, फिर तो पांच गुना लेने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, सचमुच ही वो किया, और पूरा कैलकुलेशन था कि एक बार हमारे इतने करोड़ लोग हमारे साथ जुटे तो फिर दिक्कत नहीं होनी है। तो ऐसे जो भी, भले हमारा स्टार्टअप छोटा हो सकता है, आप एक शॉप ही खोल रहे सपोज, है ना, आज ऑनलाइन भी बहुत सारे बिजनेस है, आपने ऑनलाइन ही कुछ शुरू किया, तो पहले ये लक्ष्य रखो कि हमें अच्छा माल उनको देना है ना। और बाई चांस कुछ गलती भी हो गई तो जो रिटर्न पॉलिसी होती है ना, कि भाई वो तुरंत हमको पक्का है कि ये रिटर्न लेने वाला है, तो लोग आज निश्चिंत है उस बात में, है ना, कि भी जो ऐसा ही फ्रॉड करने ही वाला है तो देखो उसका थोड़ा ही समय चलना है, उसका आगे चलना ही नहीं है ना, और उल्टा अंदर में भी उसको खाएगा। तो ये बात कि एक तो हम जो करें वो लोगों को भी, जिसको कहे ना विन विन सिचुएशन, आज हम जो सेवा देते हैं, जो मैं सेवा देता हूं उससे कम फीस लेता हूं तो लोग खुश है। हम जो सेवा दे रहे उससे ज्यादा फीस लेते तो लोग अल्टीमेटली दुखी होने ही वाले हैं, और फिर वो लंबा चलेगा भी नहीं, समझे ना। तो ये सब बातों को देख करके फिर आपने एक बार उस कार्य को शुरू किया, और जब कार्य शुरू करते, आगे भी मैंने कभी कहा है कि इस प्रकार का एक क्षेत्र चुनो कि वो कार्य करने में भी आपको आनंद आएगा। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, वो करने में भी मुझे खुशी मिल रही है, और फिर लगातार उसे करते रहो। भले एक साल हो सकता है कि आपको लॉस हुआ, समझो, प्रॉफिट तो छोड़ दो, दूसरे साल भी कोई थोड़ा सा ही हुआ, लेकिन फिर आगे जब वो पूरा जो आपने मेहनत की है, जब वो रिजल्ट आएगा, फिर तो अल्टीमेटली तो बहुत इजी है। आज कई लोगों को मैं जानता हूँ, कहते कि भाई हमारा जो व्यवसाय है, हमारे ग्राहक सेट है ना, और उतने हमारे जो 200-300 ग्राहक है सभी अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिक हमको बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, फिर भी ये कार्य चल रहा है। शुरू में उन्होंने एफर्ट की, तो ऐसे मैं कहूंगा कि आप एक बार प्रॉपर सोच करके कार्य को स्टार्ट करो, फिर लगातार करना है। लेकिन जब अल्टीमेटली ये लगे, अभी ये भी पॉसिबल है, यहाँ पर एक दूसरी गलती होती है कि कई लोग हैं कि उसने पूरा किया, वो लॉस पे लॉस पे लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ता नहीं है।
एक बार अगर ये हमें समझ में आ जाए कि भी ये मैंने किया, यहाँ ये स्टेप गलत हुआ है और कितनी भी मैं मेहनत करूंगा शायद सफलता नहीं, तब फिर ठीक है कि उस बात को आप चेंज करो। तब तक उसे चेंज नहीं करो, उल्टा ये सोचो कि भी क्या क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आजकल तो देखो ना कि भी कोई भी कार्य के कितने सारे तरीके हैं, है ना, कि जो पहले व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं था कि भी इस प्रकार का एक तरीका हो सकता है कि भी इस बिजनेस को बढ़ाने का, है ना, कि भी अभी तो ऐसे बहुत सारे, आप अगर थोड़ा एक जिसको कहा गया आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि जो बोले दूसरों ने नहीं किया मुझे करना है ना, आप अगर ऐसा पक्का सोचो कि हो सकता है कि मेरा ये जो कार्य है उसमें औरों ने नहीं किया परंतु मैं करूंगा। मुझे देखो अभी अभी याद आ रहा है, मैं शायद और कोई काम से वहां पर गया, वो जो भाई के पास जो भी शॉप में मैं गया, एग्जैक्ट याद नहीं था, काम कुछ और था, लेकिन फिर भी है ना, जब मैंने पूछा ना तो उसके पास वो चीज बनी हुई थी। उसने कहा देखो ये मेरे पास है, इसको तुम टेस्ट करो। मुझे लगा ये तो मैं तो और कोई काम से आया हूं, फिर भी ये टेस्ट करा रहा है, क्योंकि उसने वो आगे का सोचा है कि अभी भले मैं उसको 5-10 रुपए की चीज फ्री में टेस्ट करा रहा हूं, लेकिन वो एक बार आएगा तो हमेशा मेरे पास आएगा अल्टीमेटली, है ना। तो मुझे लगा कि एक इसकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है कि हम जो हमारा पर्पस था वो डिफरेंट था, लेकिन फिर भी उसने वो बातें की। तो फिर हमको भी लगे कि देखो ये व्यक्ति को अपने काम में भी इंटरेस्ट है, वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छी चीज दे रहा है, तो हो सकता है कि बार बार हम उसके पास जाए, दूसरों को भी हम उसके बारे में कहे, है ना। तो ऐसा ही कहेंगे कि एक ओवरऑल होलिस्टिकली सोच करके कार्य को शुरू करो, कार्य को एंजॉय करो और बस करते ही रहो। मोस्टली सफलता मिलनी है। 5% हो सकता है कि वो सब कुछ जो आपने किया वो गलत हो गया और फिर शायद चेंज की जरूरत पड़े तो हम कर भी सकते। ये भी नहीं कि फिर हमको चेंज करना ही नहीं, बस मैं तो यही करूंगा, भले जितना भी लॉस होता है होने दो। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रख करके एक कहेंगे कि इंटरनल जो इंट्यूशन को भी हम सुने। एक है ना, अंदर से भी आवाज आती है सचमुच कि यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करें हम। तो जो अंदर से आवाज आए वो सिक्स सेंस को भी सुनो और फिर कोई भी कार्य को आप करो। देखो एक बार सफलता होगी ही होगी। अभी बिजनेस तो ऐसी चीज है, एक बार आपने स्टार्ट किया तो आपके बच्चे भी शायद फिर वो जो सेटअप है वो सेटअप में उनको फायदा होना ही होना है, तो ना आपकी कोई भी मेहनत है वो वेस्ट नहीं जानी है, समझ। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो बातें आपने समझी वो आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। और आप अगर अपने सुझाव हमें देंगे, आपके प्रश्न है तो भी पूछिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके भी प्रश्न आएंगे तो हो सकता है कि एक टोटलिटी में माइंड केयर, यह जो प्रोग्राम है हम इतना अच्छा बनाना चाहते हैं कि न केवल भारतवर्ष में, सारे विश्व में भी लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान उन्हें एक प्रैक्टिकल तरीके से, न केवल मनोवैज्ञानिक परंतु आध्यात्मिक तरीके से भी उसको उनका समाधान मिल जाए और लोगों का जीवन है वह बेहतर बने। यही हमारा लक्ष्य है। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।